क्या होया? हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और आपका स्वागत है मेरे ब्यूटीफुल व्लॉग फन में चैनल में। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ मैं बेड को ऑर्गेनाइज़ कैसे रखती हूँ, किस तरीके से मैं अपने कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ करती हूँ समर्स या विंटर के हिसाब से। तो ये जो समय है इसी समय पर हम अपने कपड़ों को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं, बेड में लगा सकते हैं या फिर शेप को ठीक कर सकते हैं। ये जो क्योंकि विंटर्स जा रही हैं और समर्स आ रही हैं तो हमें इस चीज़ की भी तैयारी करनी है। तो मैंने क्या किया, मैंने सारे कपड़ों को अपने बाहर निकाल दिया है, शेप के जितने भी कपड़े हैं, और धीरे धीरे करके मैं बेड के कपड़े भी जितने भी हैं वो बाहर निकाल रही हूँ। और ये मेरा एक बैग है, ट्रैवल बैग, जिसमें पहिए होते हैं। तो इसके कपड़ों को भी मैंने बाहर निकाल दिया है, जितने भी कपड़े हैं, और मैं इसमें रख दूँगी अपने विंटर्स के जितने भी क्लॉथ्स हैं उनको मैं इस बैग में रख दूँगी लगा करके। ये जो बैग है इसमें मैं अक्सू के कपड़ों को रखूँगी, और जो दूसरे मेरे पास इस तरीके के 2 बैग हैं, और जो तीसरा बैग है वो थोड़ा छोटा है, तो उसमें मैं अपने कपड़े रख दूँगी क्योंकि अक्सू के कपड़े कुछ ज़्यादा हैं। तो इस वजह से मैं इस बैग में रख दूँगी और पता भी रहेगा कि अक्सू के कपड़े इसमें हैं। सारे कपड़ों को मैं एक ही बैग में लगा कर रख दूँगी। तो मतलब मैंने कपड़ों को तय लगा कर रख दिया है, जितने विंटर्स के कपड़े हैं अक्सू के शेप में से निकाल कर सारे कपड़ों को मैंने इस बैग में रख दिया है। और जितने भी उसके कैप या छोटे छोटे कपड़े होते हैं उसको मैंने इस एक साइड में चैन दे रखी है, इसमें लगा कर रख दिया है। और ये बहुत ज़्यादा भर गया था बैग मेरा, तो मैं इसे प्रेस कर करके दबा दबा कर इसकी चैन लगाऊंगी। फिर मैं इस बैग को तैयार कर दूंगी बिल्कुल। इसमें सारे कपड़े आ गए हैं अक्षु के, और जो दूसरा क्योंकि बैग जो है मेरा दूसरा बैग है इस तरीके का, उसमें उसमें मैंने रख मैं रखी हैं अपने अपनी कपड़े सारी रख साड़ियाँ। लूँगी। क्योंकि मैं साड़ियों को अपनी शेप में नहीं रखती हूँ हैंग करके। साड़ियों की कभी कभी ज़रूरत पड़ती है, तो मैं इसलिए इस तरीके का बैग लगा रखा है मैंने, ट्रैवल बैग, उसमें रखती हूँ मैं साड़ियाँ अपनी। और देखो 2 बैग भर गए हैं विंटर्स के कपड़ों के, और अभी अक्सू के पापा के कपड़े शेप में ही हैं, वो नहीं रखे गए हैं अभी बिल्कुल भी, और दोनों बैग बिल्कुल भर गए हैं। दो बैग सिर्फ मेरे और अक्षु के कपड़ों से ही भर गए देखो। और अभी अक्षु के पापा के कपड़े शेप में ऐसे ही रखे हैं, वो लगाने हैं अभी मुझे। और अब मैं बेड के अंदर लगाऊंगी कपड़ों को, और बेड के अंदर जो समर्स के कपड़े हैं उन्हें मैं बाहर निकालूंगी। तो देखो ये मैंने आपको दूसरी वीडियो में दिखाया था, जो मेरे ये मैट्रेस हैं, गद्दे हैं बेड के, तो इन पर मैंने चढ़ा रखे हैं ये कवर, चैन वाले कवर हैं। हम इन्हें आसानी से उतार कर धो भी सकते हैं घर में। और ये मेरा दीवान बेड है इस तरीके का, इसमें 4 बॉक्स हैं। तो मैं सबसे पहले इस वाले बॉक्स में रखूँगी कपड़े, विंटर्स वाले जो जैकेट या स्वेटर वगैरह होते हैं। तो मैं कपड़े रखने से पहले इसमें जो है नीचे मतलब कोई कपड़ा बिछा दूँगी, क्योंकि इसमें सीलन वगैरह की बदबू भी आ सकती है, इस वजह से मैं नीचे बिछा दूँगी कपड़े। और देखो अक्षु भी बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा था, बिल्कुल भी काम करने नहीं दे रहा था, इसे लग रहा था पता नहीं यहाँ पे लेटना है खेलना है, तो इस वजह से बहुत परेशान कर रहा था। तो इस तरीके से मैंने ये कंबल है अक्षु का जो मतलब यूज़ में नहीं आता, वो बिछा दिया है। और फिर मैं रखूँगी इसमें कपड़े जो जैकेट या स्वेटर वगैरह हैं, तो ढूंढने में मतलब आसानी भी होगी और बैग भी नहीं घिरेंगे, इस वजह से मैं बैठ के इस बॉक्स में रख दूँगी। और ये मेरी जैकेट है, इसको भी मैं इसी में रख दूँगी, क्योंकि जो मेरा बैग था उसमें नहीं आए थे मेरे विंटर्स के ये जैकेट वगैरह, तो यहीं पर रख दूँगी। जहाँ पे मैं अक्सू के पापा के जितने जर्सी या विंटर्स के कपड़े हैं यहीं पर रख दूँगी। और देखो एक ही कोने में आ गए, मतलब अच्छे से रखो ना कपड़ों को, तो बिल्कुल छोटी सी जगह में ही सारे कपड़े आ जाते हैं, ज़्यादा जगह भी नहीं घेरते। और बेड में मैंने अपने कपड़ों को सारे लगा दिया है, बेड शीट वगैरह लगा दी है। और ये है मेरी सेप जो कि है, मतलब एक साइड मिरर लगा हुआ है और एक साइड इसका गेट है। तो ये जो जिधर मिरर है इधर की साइड में रखती हूँ अपने कपड़े और अक्षु के कपड़े, और जो दूसरी साइड है
उसमें रखती हूँ मैं अक्षु के पापा के कपड़े। तो जो समर्स के कपड़े हैं जितने भी, वो मैंने लगा कर रख दिए हैं ऊपर। मतलब 2 बॉक्स मेरे रहते हैं और 2 बॉक्स अक्षु के लिए रहते हैं। और ये जो इधर वाली साइड है इसमें रहते हैं अक्षु के पापा के कपड़े, और जो नीचे वाला बॉक्स है उसमें रहते हैं मेरे सूट्स वगैरह जितने भी आने जाने के होते हैं। तो इस तरीके से कर सकते हैं हम अपने बेड को यूज़ कपड़े रखने के लिए, जो हमारा दीवान बेड होता है। ये है मेरी एक बनारसी सिल्क की साड़ी जिसे मैं आपको बताने वाली हूँ हम इसे आसानी से घर में कैसे बांध सकते हैं, क्योंकि इसे बांधना सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम है, सबसे ही ज़्यादा हार्ड काम है इस साड़ी को बांधना। तो ये सिल्क की साड़ी है मेरी, थोड़ी ग्रीन कलर की है, लाइट ग्रीन कलर की, और इसमें इस तरीके के नॉट्स भी दिए हुए हैं, और काफ़ी बहुत ज़्यादा अकड़ी अकड़ी भी रहती है जिस टाइम मतलब मैं बांधती हूँ, तो बहुत अकड़ी अकड़ी रहती है। तो मैं इसे आपको आज बताने वाली हूँ हम किस तरीके से आसानी से बांध सकते हैं। और अगर हमें कहीं पार्टी में जल्दी से जाना है, अचानक से हमारा प्लान बन जाता है, तो हम किस तरीके से इसे पहन सकते हैं। तो मैं आपको दिखाने वाली हूँ किस तरीके से हम बांध सकते हैं। तो मैंने ये जो कपड़े पहन रखे हैं इन्हीं के ऊपर मैं बांध के दिखा रही हूँ, पहन कर दिखा रही हूँ आपको। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हमें अपनी साड़ी को जिस सिरे से हम स्टार्ट करते हैं साड़ी को पहनना वहाँ पे लगा लेना है, और फिर अराउंड मतलब चारों तरफ अपने घुमा लेनी है साड़ी को। और फिर हमें इसमें बनाने हैं घूम, जो हमारे आगे के घूम होते हैं पैरों वाले, वो बनाने हैं हमें। और इस तरीके से बनाने हैं हमें घूम। और घूम बनाने के बाद हमें इन्हें या तो हम हाथों से भी प्रेस कर सकते हैं, नहीं तो हमारी जो आयरन प्रेस होती है उससे हम प्रेस करके बिल्कुल सफाई से। और फिर उसके बाद हमें करनी है ये इस तरीके से पिन अप। हमें यहाँ पे पिन लगा लेनी है, जो हमने घूम बनाया है उसमें पिन लगा लेनी है। और देखो हमें दबा कर देख लेना है इस तरीके से, तो हमारे बिल्कुल परफेक्ट है। और हमें घूमों को, जो हमारे घूम होते हैं उन्हें हमें पेट के बीचों बीच बिल्कुल टक करना है, मतलब टांगना है। और हम अब करेंगे पल्ले की तैयारी। तो पल्ला बिल्कुल अपने मतलब दूसरी साइड से घुमा करके हाथ के, और वो लेकर आना है पल्ला। और इसमें भी हमें इसी तरीके से बनाने हैं घूम। तो पहले हम बना लेते हैं घूम इस तरीके से, और फिर हम इन्हें सब मतलब जैसे शुरुआत में ही घूम बनाए हैं वहाँ पे एक पिन लगा देनी है। और घूम बनाते हुए नीचे लेकर आना है हमें अपना हाथ, इस तरीके से प्रेस करते हुए साड़ी को, और नीचे पिन लगाते हुए आना है थोड़ी थोड़ी दूर पर। हम इसे मैंने जैसे बताया हम प्रेस से भी प्रेस कर सकते हैं, उससे हम मतलब ये साड़ी अच्छे से ये जो फुली फुली हो रही है ये दब जाएगी। तो हमें इस तरीके से यहाँ पे लगा लेनी है पिन। हमारा जो ये पल्ला है इसमें भी मैंने 3 जगह लगा ली है पिन। अगर हम इस ट्रिक से अपनी साड़ी बांधते हैं या हम ऐसे इस तरीके से तैयार करके रख लेते हैं तो हमें बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाती है। अगर जैसे हमें जल्दी में पार्टी में जाना है या जल्दी में कहीं रिश्तेदारी वगैरह गेस्ट वेस्ट आए हुए हैं, तो इस वजह से मतलब बांधनी है हमें साड़ी तो बहुत आसान हो जाती है हमें साड़ी बांधनी। हमें ना ही कोई बुलाना पड़ता, ना ही मतलब किसी की हेल्प चाहिए। इस तरीके से अगर हम साड़ी को बिल्कुल तैयार करके रख लेंगे। तो मैंने ये पल्ले में 3 जगह पिन लगा ली है, और जो नीचे के पैरों वाले घूम होते हैं उनमें तो मैंने आपको दिखाया किस तरीके से मैंने पिन लगा ली थी। तो अब मैं आपको दिखाने वाली हूँ मतलब जैसे हमें तैयार होकर जाना है तो हम किस तरीके से जल्दी जल्दी पहन सकते हैं साड़ी को। बिल्कुल पिन विन लगाकर बिल्कुल तैयार कर लिया है मैंने अपनी साड़ी को। अगर इस ट्रिक से हम अपनी साड़ी को तैयार करके रख लेते हैं तो बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाती है हमारी साड़ी बांधनी कहीं जाने के लिए। जहाँ से हमें शुरुआत करनी है बांधने की वहाँ पे दबा कर और सिर्फ घुमाकर एक राउंड और घूम टांग लेने हैं पिन लगे हुए, और फिर अपने हाथ के पीछे से पल्ला घुमाकर और इस तरीके से कंधे पर रख लेना है पल्ला। और सिर्फ क्या करना है, ये जो कंधे वाली जो मतलब पल्ले की जो पिन है, ये हमारा ये जो शोल्डर होता है कंधा, तो यहाँ पर सिर्फ पिन हटाकर और बस यहीं पे लगानी है एक पिन। तो कितनी आसान हो गई ना साड़ी बांधनी। तो अगर आपको ये इसमें कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लो। तो है ना बहुत आसान ट्रिक। चलिए सिम्बा लेकर बंदूक खाइए। क्या करेगा इसका? अक्षु बनेगा हमारा ब्यूटी पार्लर। गंदी बात है ना, इसे बंदरों की तरीके कराया ना।
पे। चलो गेट खोल का आओ। चलो मैं गेट खोलने जा रही हूँ, ठीक है? अक्षु तो सुई लगवाएंगे। देखो एक पाउची आ गया। सुई लगेगी 100 तेरा। अक्षु मेरे पैर दबा दो बेटे, मेरे पैरों में दर्द हो रहा है। मेरा बेटा है ना, अक्षु मेरे पैर दबाएगा। पैर दबाओ, अच्छा पैर दबाओ मेरे, पैर दबाओ। अच्छा हाँ ऐसे पैर दबा दो, लो ऐसे। देखो पैर कैसे दबाएगा, सारा तो हिल जाएगा। पैर दबाने ही ना आते अक्षु से। बस हो गया, ऐसे ही दबते हैं पैर।